हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी से एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से रिलेटेड। तो आइए समझते हैं कैसे हमको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पहचानना है और उसमें क्या हमको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोल रहा है टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62 एंड हमको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टेनिस मैच हो रहा है दो फ्रेंड्स के बीच में, संगीता एंड रेशमा, और उसमें दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62 और हमको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। ओके, तो अब देखिए अगर दो जन का मैच हो रहा है, अगर एक जीत रहा है तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि दूसरा वाला हार गया। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग बोल रहे हैं रेशमा विनिंग द मैच, एक इवेंट है रेशमा विनिंग द मैच, ये जो इवेंट है इट इज सेम एज द इवेंट संगीता लूजिंग द मैच, संगीता लूजिंग द मैच। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर एक जीतेगा तो दूसरा पक्का हारेगा। ओके, यही दो आंसर्स हैं उसमें। तो ये इवेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ई एक इवेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई बार से, और इस ई बार का मतलब होता है नॉट ई। क्या मतलब होता है, नॉट ई। और कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हुआ तो आप अगर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करते हो, पी ऑफ एन इवेंट प्लस पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ नॉट ई, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग, दोनों का अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 1। आंसर कितना आता है, 1। अब अभी का केस में हम देखते हैं, ये हमको बोला है संगीता विनिंग द मैच। अगर संगीता विन कर रही है, संगीता विन कर रही है तो ये साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, रेशमा क्या कर रही है, लूज कर रही है, रेशमा लूजेस। अगर संगीता विंस, रेशमा लूजेस। सिमिलरली अगर रेशमा विंस तो संगीता लूजेस, संगीता लूजेस। मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो सिंपल सा बात है, हम ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब क्या दे दिया हुआ है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच कितना दे दिया हुआ है, 0.62। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। और आप अगर इसको निकालना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.62 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1.00 माइनस 0.62, 10 से 2 गया 8, 9 से 6 गया 3, तो कितना हो जाएगा 0.38 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं इसके ऊपर मैंने एक थियोरेटिकल बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके थ्योरीज ऑन प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखिए। उसमें क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स जो रहते हैं उसको किस तरीके से अपने को समझना है और अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो आज के वीडियोस में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपके अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। थैंक यू।